जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज की कहानी मुनि हरिकेशी। हरिकेशी मुनि का जन्म चंडाल के घर में हुआ था। वे बड़े ही कुरूप थे। जितने वे कुरूप थे उससे अधिक वे क्रोधी थे। बात बात पर झगड़ा किया करते थे, लड़ाई करते थे, लोगों से क्रोध करते थे। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। उनके समवयस्क भी उनके साथ खेलना नहीं चाहते थे। एक समय की बात है, उनकी बिरादरी में एक भोज रखा जाता है। भोज में जाति के सभी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। जब हरिकेश वहाँ पहुँचते हैं तो लोग उन्हें दुत्कार कर वहाँ से भगा देते हैं और हरिकेश वहाँ से चले जाते हैं और एक कोने में खड़े होकर जोर जोर से रोने लगते हैं। उसी वक्त उन्होंने देखा कि नाली से एक जहरीला सांप निकला। लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और कुछ ही देर बाद उसी नाली से एक निर्विष दो मुहा जीव निकलता है और लोग उसे रास्ता दे देते हैं और वो जीव चला जाता है। उन्होंने ये सब देखा और वे सोचने लग गए, इतना भेदभाव क्यों किया गया दोनों के साथ। एक को मारा गया और एक को रास्ता दे दिया गया। चिंतन करते करते वे जान पाते हैं कारण था जहर। मेरी भी वाणी का जो जहर है वो यदि निकल जाए तो लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे, मुझे पसंद करने लगेंगे, अपने पास बैठाने लगेंगे। वे ये चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते उनकी दिशा ही बदल गई। उन्हें जीवन की एक नई दिशा मिल गई और वे संसार से विरक्त हो जाते हैं। उसी वक्त उन्होंने निर्णय किया कि वे साधु जीवन स्वीकार करेंगे और वे चले जाते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अभी दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने बड़े बड़े तप करना प्रारंभ कर दिया। उनके तप से प्रभावित होकर एक यक्षदेव उनकी सेवा में रहने लग जाता है। आज उनके बड़े तप के पारना था और वे भिक्षा के लिए निकले थे। चलते चलते वे पहुंच जाते हैं एक यज्ञ मंडप के पास में। वहां अनेक ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। जैसे ही हरिकेश मुनि वहां पहुंचते हैं तो ब्राह्मणों ने उनकी भर्त्सना की, उनका अपमान किया और उन्हें जाने के लिए कहा। इस पर जो यक्ष उनकी सेवा में था वह उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और ब्राह्मणों के साथ अनेक वाद विवाद होते हैं और वाद विवाद में सारे ब्राह्मण निरुत्तर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने उसके बाद हरिकेश मुनि को पीटना प्रारंभ कर दिया। इस पर यक्ष क्रोधित होकर सभी ब्राह्मणों को उठाता है और औंधे मुँह पटक देता है। इससे ब्राह्मणों के मुँह से खून निकलने लग जाता है। अभी सारे ब्राह्मण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और हरिकेश मुनि से क्षमा मांगने लग जाते हैं उनके चरणों में गिरकर। इस पर हरिकेश मुनि कहते हैं कि मेरा आपसे कोई बैर नहीं, ये सब जो कर रहा है मेरा एक अनुकंपक यक्ष देव है, वही कर रहा है। अभी वे माफ़ी मांगने लगते हैं। इस पर यक्ष खुश हो जाता है और अपनी सारी माया समेट लेता है और सभी मुनि की तपस्या से प्रभावित होते हैं, उन्हें आहार का दान देते हैं। और ये थी कहानी हरिकेश मुनि की। बंधुओं, जीवन की राह, जीवन की दिशा बदलने के लिए कोई भी क्षण हो सकता है। आवश्यकता है तो हमें जागरूक रहने की। जय जिनेंद्र।